क्या आप यूरोप के बाहर रहते हैं और आप एक स्किल्ड वर्कर हैं और आप यूरोप मूव करना चाहते हैं ताकि अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। स्पेशली अगर आपका ख्वाब जर्मनी मूव होने का है तो ये नया चांसन कार्ड है, यानी कि जिसको अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहते हैं, ये आपके लिए गोल्डन टिकट साबित हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो अगला मुझे ट्रैवलॉग बनाना था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने चांसन कार्ड के बारे में, जिसको अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहा जाता है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया। तो आज की वीडियो के अंदर हम चांसन कार्ड का पूरा प्रोसेस बहुत आसान ज़बान में, बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि चांसन कार्ड होता क्या है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्रोसेस है। ये सब हम आपको बहुत आसान स्टेप्स के अंदर बताएंगे। चले शुरू करते हैं फिर। चांसन कार्ड है, जिसको अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहा जाता है, ये जर्मनी ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है ताकि यूरोप के बाहर के लोग जो स्किल्ड हैं वो जर्मनी मूव कर सकें, उनको भी एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया जा सके और जर्मनी को भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। 1 जून 2024 यानी कि 1 जून 2024 के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया और ये चांसन कार्ड आपको मौका देता है कि आप जर्मनी में रह सकें और काम कर सकें पूरे 1 साल के लिए, जब तक आप अपने हिसाब से जॉब ढूंढ सकें। अब कौन कौन इस प्रोग्राम के लिए अहल है, मतलब इस प्रोग्राम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा पॉइंट सिस्टम समझाते हैं। चांसन कार्ड के लिए अहल होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए आपको 14 में से 6 पॉइंट चाहिए, जो कि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 6 पॉइंट, सिर्फ 6 पॉइंट्स। अच्छा, ये 6 पॉइंट जो है 4 कैटेगरीज में होते हैं। एक कैटेगरी हम लेंगे आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस, ये एक ही कैटेगरी हम काउंट करेंगे। दूसरी कैटेगरी आपकी आएगी लैंग्वेज स्किल्स, जो कि जर्मन और इंग्लिश दोनों काउंट होती हैं। तीसरी आएगी आपकी एज, आपकी उम्र, आप कितने साल के हैं। और चौथी ये कि आपके जर्मनी के साथ कैसे बंधन है, कैसे टाइज है आपके। अब बात करते हैं पहली कैटेगरी के ऊपर, जो कि आपका एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है जो जर्मनी में रिकग्नाइज होती है तो उसके आपको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। अब आप सोच रहे होंगे 6 में से 4 तो यहीं मिल जाएंगे, तो बाकी सिर्फ 2 पॉइंट्स करने हैं। तो जी हाँ, ये पॉइंट्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। 4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन के, जो कि जर्मनी के इक्विवेलेंट रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन हो। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 5 साल या उससे ज़्यादा है तो आपको उसके मिलेंगे 3 पॉइंट्स। तो 4 पॉइंट आपके एजुकेशन के हो गए, 3 पॉइंट्स आपके 5 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस के हैं। और अगर किसी वजह से आपका एक्सपीरियंस 5 साल का नहीं है, चाहे आपने मास्टर्स किया हो या किसी और चीज़ में आप मसरूफ़ हो गए हो, तो अगर आपका पिछले 5 साल में से 2 साल भी एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। और अगर आपकी ट्रेनिंग या एजुकेशन या सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा किसी ऐसे प्रोफेशन के अंदर है जो जर्मनी का बॉटलनेक है, यानी कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिस प्रोफेशन की, तो उसका आपको मिलेगा 1 पॉइंट। तो ये तो हो गया एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज के लिए बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं, क्या हमें जर्मन लैंग्वेज सीखनी चाहिए या इंग्लिश भी अगर आती है तब भी हमारा काम हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपके पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे हों तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख लें, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पॉइंट्स जर्मन लैंग्वेज के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज का B2 लेवल कर लिया, A1, A2, B1, B2, ये 4 लेवल अगर आपने कर लिए तो फिर आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। और अगर आप B2 ना कर सके और आपने B1 तक भी कर लिया, यानी कि A1, A2 और B1, ये 3 लेवल अगर आपके पास हैं तो आपको मिलेंगे उसके 2 पॉइंट्स। और अगर आपकी जर्मन बहुत बेसिक है, यानी कि A1 या A2 लेवल की है, तो उसका भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं करना चाहते और आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप प्रूव कर सकते हैं आइल्स के थ्रू या किसी और रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन के थ्रू कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल B2 या C1 के लेवल का है, तो उसका भी आपको मिलेगा 1 पॉइंट। अभी तक हम बात कर चुके हैं एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस, और दूसरा हमने बात की है लैंग्वेज के ऊपर। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है एज, यानी कि आप कितने साल के हैं। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है, यानी कि 35 ईयर्स से आप कम है, तो आपको उसके मिलेंगे 2 पॉइंट्स। और अगर आप 35 और 40 के बीच में है तो उसका मिलेगा 1 पॉइंट। और अगर आप 40 से ज़्यादा के हो चुके हैं तो आई एम सॉरी, आपके लिए पॉइंट्स नहीं है फिर। अब हम बात करते हैं चौथी चीज़ की तरफ, जो कि है जर्मनी के साथ आपके बंधन, यानी कि आपके टाइज। अगर आप पिछले 5 सालों के अंदर एक दफ़ा भी जर्मनी में रहे हैं, कम से कम 6 महीने के लिए, नॉट टूरिस्ट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब आप कम से कम 6 महीने रहे हैं किसी ट्रेनिंग पर, किसी भी सिलसिले में, बस 6 महीने आप रहे, तो उसका मिलेगा आपको 1 पॉइंट।
और अगर आपका स्पाउस यानी कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो है वो भी चांस कार्ड पे अप्लाई करना चाह रहा है तो उसके लिए आपको भी 1 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि आपका स्पाउस भी साथ में अप्लाई कर रहा है। तो जर्मनी के साथ टाइज के अंदर 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि आप पिछले 5 साल में कम से कम 6 महीने के लिए जर्मनी में रहे हों, तो 1 पॉइंट है। और दूसरा ये कि अगर आपका स्पाउस भी मूव कर रहा है तो आपको भी 1 पॉइंट मिलेगा। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि चांसन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें। अगर आपको कैलकुलेटर देखना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का लिंक है, उस पर आप चेक कर सकते हैं कि मैं इन पॉइंट्स पे पूरा उतर रहा हूँ या नहीं, या मेरे पॉइंट चांसन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बहुत सारे मुल्कों के अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपनी एम्बेसी या कॉन्सुलेट के अंदर अपॉइंटमेंट लेकर फॉर्म सबमिट करके पूरा प्रोसेस जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सब भी आप खुद से जमा करवा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी सब डिटेल्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दिया है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है? वो है 75 यूरोज़, यानी कि 75 यूरो आपको जमा करवाने होंगे अप्लाई करते वक्त। और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जब तक जर्मनी में हैं आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और वो प्रूफ कैसे करना पड़ेगा? आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट खोलना पड़ेगा, यानी कि आप अपना पैसा एक अकाउंट में रख के उसे ब्लॉक कर देंगे, गवर्नमेंट उसे ब्लॉक कर देगी और वो पैसा हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आपको देते रहेंगे ताकि आप उससे अपना लिविंग एक्सपेंस निकालते रहें। बहुत सारे लोग उस ब्लॉक अकाउंट को यूज़ भी नहीं करते और वो कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं और अपना लिविंग एक्सपेंस उससे पूरा कर लेते हैं। ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए 12,324 यूरो आपको उसके अंदर ब्लॉक करने हैं, यानी 12,324 यूरो। फिर आप हिसाब लगा लें इसके, अगर मैं 12 हिस्से करूं और एक हिस्सा मुझे हर महीने गवर्नमेंट देती रहे तो जर्मनी में मेरा आसानी से गुजारा हो सकता है। और अगर इस दौरान किसी भी वक्त आपको जॉब मिल जाती है तो आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कार्ड के अंदर या वर्क वीज़ा के अंदर, और ये ब्लॉक्ड अकाउंट जो आपका है ये अनब्लॉक हो जाएगा और जो पैसा आपका बाकी है वो आपको पूरा पूरा मिल जाएगा एक साथ। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि चांसन कार्ड और जॉब सीकर वीज़ा में फ़र्क क्या है, क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा भी तो यही सारे काम कर रहा था। तो दोनों सिमिलर हैं, दोनों मिलते जुलते हैं, मगर दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉब सीकर वीज़ा आमतौर पर 6 महीने का मिलता था, चांसन कार्ड आपको 1 साल के लिए मिल रहा है। जॉब सीकर वीज़ा के साथ आप जॉब नहीं कर सकते थे। चांसन कार्ड पे आप जर्मनी में रहते हुए 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए थी जो कि रिकग्नाइज्ड हो जर्मनी के अंदर, जबकि चांसन कार्ड ज़्यादा फोकस करता है आपके वर्क एक्सपीरियंस पे एज़ कम्पेयर टू क्वालिफिकेशन। तो चांसन कार्ड का फोकस है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो तो आपको उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो फिर चांसन कार्ड ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि आपको 1 साल रहने का मौका दे रहा है जिसमें आप जॉब भी कर सकते हैं जॉब ढूंढने के साथ साथ। और इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कोई रिकग्नाइज्ड डिग्री भी नहीं चाहिए, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस भी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये चांसन कार्ड आपको गारंटी नहीं करता कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर प्रोवाइड करता है, आपको एक मौका ज़रूर फराहम करता है ताकि आप कम से कम कोशिश कर सकें और ये ना कहें कि हमने कोशिश नहीं की। मैं फिर से बता दूं, आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिसके अंदर आप जो है पॉइंट्स कैलकुलेटर भी देख सकते हैं और चांसन कार्ड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर करें जो लोग जानना चाहते हैं कि चांस कार्ड क्या है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री है, आपका कुछ नहीं जा रहा। और इस वीडियो को लाइक करें और जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।